कि थोड़ा अष्टवक्र गीता और ये जो अभी जो कुछ टीचर्स निकले हैं अद्वैत के भी, वेस्ट में भी काफी पॉपुलर हैं, जैसे ये जो आपके जैसे मूजी हो गए, या इस जी तरीके के जो बार बार बोलते हैं मेरे ख्याल अष्टवक्र गीता का रेफरेंस देके भी कि कौन है जो ये पूछ रहा है, इस पे फोकस करो। और वो कोई जी मतलब वो नहीं है, कोई नाम नहीं है, कोई उसका फॉर्म नहीं है, उस फॉर्मलेस को जानो। और कई हम्म लोग इस क्वेश्चनिंग में जाते हैं। इवन कृष्णमूर्ति भी ऐसा ही कुछ बोलते हैं कि उसको पकड़ने की कोशिश करो, मैं खाली पॉइंटर दे सकता हूँ। ओशो ने भी हाँ कुछ हाँ इसी तरीके की बात बोले। फिर आपके हाँ हाँ ये बहुत सारे हैं अद्वैत के टीचर्स। जी एक जी पूरी ट्रेडिशन निकल आई उस चीज को हम्म पकड़ने के लिए कि जी आ, कौन पूछ रहा है ये सवाल, उसको हाँ पकड़ो, उसको देखो। उसको पकड़ो मैं खाली पॉइंट कर सकता हूँ उसकी तरफ, जी मेरे इशारों को। और वो लोग सीरियसली इसको मतलब समझने की कोशिश करते हैं कि ये जी उठ कहाँ से रहा है, मेरी ये इच्छाएं। और ऑब्जर्व ऑब्जर्व करने के प्रैक्टिसेस में संलग्न होते हैं कि कहीं दृश्य और दृष्टा एक हो जाए तो वो उसका आत्मज्ञान हो, मतलब। और उस आत्मज्ञान के हम्म होने से किसी भी परिस्थिति में वो प्रॉब्लम हम्म, नहीं होगी, जीवन में जो प्रॉब्लम अभी होती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हाँ जी जी तो हो जाए। जी ये जो लोग बोल रहे हैं इस बारे में, एक तो एक मैं अपना ही अनुभव बताऊं। ये मैं वहाँ था ऋषिकेश में। तो वहाँ रामझूला के पास एक रेती का इलाका है काफी, जिसमें शाम को सब घूमने फिरने बैठने एंजॉय करने आते हैं। सर्दियों में दिन में भी बैठे रहते हैं धूप में। तो वहाँ शायद पिछले साल की बात है। तो मुंजी आए हो, इतने पिछले साल की नहीं, पिछले साल तो सारा कोरोना में चला गया, उसके पिछले साल की बात है, माने 2019 की। तो मुंजी जो है वहाँ पे आए हुए थे, वो वहाँ आते थे फरवरी मार्च के आसपास, जनवरी फरवरी में आते हैं वो हर साल। तो मैं वहाँ पे शाम का समय था, तो मैं टहल रहा था, तो देखा कि मुंजी अपने कुछ लोगों के साथ आ रहे हैं। कुछ लोग रहे होंगे कोई करीब ऐसे 70-80 लोग के आसपास। तो वो वहाँ बैठ गए गंगा किनारे, और उन्होंने माइक और वो जो हाथ वाला स्पीकर है वो सब लिया हुआ था अपने, बैटरी वाला। तो मेरा भी ध्यान गया, तो क्योंकि इतने सारे लोग इकट्ठा होके बैठे थे, जब जाके देखा तो मुंजी बैठे हैं बीच में, और उनसे एक लड़की प्रश्न कर रही थी। तो मैं उसकी रिकॉर्डिंग बनाने लगा, मैं कहा भाई अपने मोबाइल से। तो मुझे उन्होंने रोक दिया, बोले नहीं रिकॉर्डिंग नहीं करो। तो मैंने पूछा क्यों? बोले कि जिन लोगों ने ये ऑर्गेनाइज किया है वो वीडियो बना रहे हैं, तो आप नहीं बना सकते। मतलब जैसे कॉपीराइट टाइप का, कि उनका आयोजन है तो वही करेंगे। आप ऐसे करके इसको आप बना के ले जाएंगे और आप कहीं यूज करेंगे फ्री में, ऐसे कैसे? तो वो लड़की क्या कह रही थी, वो लड़की उनसे कुछ पूछ रही थी, अपनी कोई समस्या। उसका शायद मेरे, अच्छा वो मेरा मोबाइल भी खो गया था जिसमें मैंने ये बनाया था, पता नहीं कहीं पे क्लिप पड़ी होगी थोड़ी बहुत, जो भी 10-20 सेकंड का रिकॉर्ड हुआ था। तो वो कुछ पूछ रही थी, तो उसने पूछा, तो वो बोले कि भाई ये पूछ कौन रहा है। उस लड़की को ही पूछा, वो अपनी समस्या कोई पूछ रही थी। तो वो कह रही थी कि, तो ये बोले कि ये इस समस्या को पूछ कौन रहा है। उसने बोला कि भाई मैं पूछ रही हूँ। बोले मैं कौन? अरे मैं मतलब मैं। बोले नहीं, ये तुम पूछ रही हो या तुम्हारा मन पूछ रहा है? ये मुझे ने अपनी तरफ से ये शब्द डाल दिए। अब वो कंफ्यूज हो गई, क्योंकि अब उसको तो नहीं पता कि मैं पूछ रही हूँ कि मन पूछ रहा है। कुल मिला के वो बेचारी चुप हो गई और कुछ नहीं बोली कि मन पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है। तो अब ये लोग ऐसे करके करते हैं। अब बताइए कि भाई उसका सवाल है, वो पूछ रही है, तो उसका जवाब तो इन इन लोगों से देते नहीं बनता। अब उसको एक दूसरी चीज में उलझा देते हैं कि भाई ये तुम्हारा मन पूछ रहा है। अरे मन क्यों पूछेगा भाई, मन को क्या लेना देना? तो मैंने वहां ऐसे, मैंने उनके बोला कि भाई मैं कुछ पूछ सकता हूँ क्या? मैंने उनसे इजाजत ली, तो उन्होंने दे दी इजाजत। तो मैंने पूछा कि भाई ये
मन क्यों कुछ पूछेगा? हम पूछ रहे हैं तो हम पूछ रहे हैं ना, इसमें मन क्यों पूछेगा? तो बोले नहीं, ये सारी चीजें मन उठाता है। मैं कहा आपको कैसे पता कि मन उठाता है ये सारी चीजें? मन क्यों उठाएगा? मतलब मेरे अंदर मेरे जैसे एक मन भी रहता है अलग से, वो भी कोई बीइंग है क्या? उसकी भी इच्छा चलती है क्या? वो भी मेरे जैसा ही है क्या? तो जब ऐसे मैंने 2 दिन बात करी तो उनके लोगों ने रोक दिया, देखो आप शिविर में नहीं हो और ऐसा हो, ऐसा ऐसा करके फिर साइड कर दिया। ये इनकी स्थिति है। आप देखो, ये तो मुंजी की स्थिति है। आप सोचो, वो हर साल भारत से लाखों रुपए कमा के लेके जाता है। इवन सरकार ने तो उस पर टैक्स लगाने की बात करी तो उसने सरकार को धमका दिया और 1 साल आया भी नहीं कि अगर मुझ पर टैक्स लगाओगे तो मैं नहीं आऊंगा। ये आत्मज्ञानियों के हाल हैं, आत्मज्ञानियों के हाल हैं कि कमाएंगे, टैक्स नहीं देंगे। तो ये किस बात की आत्मज्ञानी है आप समझो। और वो चिलमची है, चिलम पीते रहता है, मतलब नशेड़ी है, माने सुल्फे वाला नशेड़ी। तो आपको उनको पूछना था ना बोलिए। कि ये भी कौन पूछ रहा है मुझे? हाँ हाँ, तो वो तो सारी बात चलती ना अगर करने देते तो। हाँ हाँ भाई, वो तो फंसता ना फिर। लेकिन उनके लोगों ने बोला कि अगर आप इनसे बात करना चाहते हैं तो शिविर में आप एंट्री लीजिए। शिविर का मतलब है कि मैं उनको फीस भरूं और तब वो मुझे बात करने की इजाजत देंगे। हाँ, अब उतना पैसा तो मेरे पास तो होता नहीं भाई, और वैसे ही फालतू बकवास के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होता। तो इसीलिए तो ये ओपन मंच बनाया है। एक दिन वो सारे लोग इस मंच पर होंगे और ये जवाब देने के लिए मजबूर होंगे और देंगे आके जवाब, और नहीं देंगे तो वहीं खलास हो जाएंगे। मतलब उनके पास कोई नहीं जाने वाला फिर। तो ये ओपन मंच का मतलब ही ये है कि ये जितनी भी भ्रम फैले हुए हैं पूरी दुनिया में, ये सब क्लियर होंगे उस पर। सारे के सारे जितने सिद्ध वाले हैं, जितनी सिद्धि वाले हैं, जितने आत्मज्ञान वाले हैं, सब इधर भाई। तो क्योंकि जब वो बात करेंगे तो सीधी सी बात है, अगर उनके पास ज्ञान नहीं है तो वो जो बोलेंगे वो कंट्राडिक्ट करेगा, थोड़ी थोड़ी देर में कंट्राडिक्ट करेगा। जैसे एक कोई अपराधी होता है, अपराधी मतलब किसी ने मर्डर किया हो, चोरी करी हो और उसने छुपा लिया हो और वो पकड़ा गया हो, तो उसका इंटरोगेशन करते हैं ना पुलिस वाले। तो कैसे पकड़ते हैं उसको? वो कई सारे सवाल पूछते हैं और कई सारे सवालों में थोड़ी थोड़ी देर में वो कंट्राडिक्ट करता रहता है। अभी जो पहले कुछ बताया था और अभी जो आंसर करेगा वो मैच ही नहीं खाएगा एक दूसरे से। उनको पता चल जाएगा या तो ये झूठ है या तो ये झूठ है, और उन्हीं चीजों को वो पकड़ के रख देते हैं। आप बोलो, ऐसे करके वो फिर बताने पे मजबूर होता है क्योंकि अब पकड़ा गया। तो यही तरीका रहता है कि जो ज्ञान होता है वो तो सिस्टमेटिक होता है ना। कोई आदमी ज्ञान ऐसे थोड़ी है कि कोई ऐसे अचानक कुछ भी हो जाता है। जब जाता है कोई चीज, अब जैसे वैज्ञानिक है, वो किसी ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो वो सिस्टम से सिस्टमेटिक रहता है। तो उनके सारे सिस्टम को पता रहता है कि कैसे कैसे क्या है, कुछ एक्सपेरिमेंट करके वो सब जान लेते हैं। तो उनको आप कुछ भी सवाल पूछो, वो उसका सब सिस्टमेटिक रूप से उसका जवाब देते हैं और आपको संतुष्ट करते हैं। लेकिन जो चीज ज्ञान नहीं है, जिसके बारे में कहानी फैला रखी है, वो तो पकड़ा जाएगा ना तुरंत ही, जैसी बात करेगा। हाँ, बात करने से ये लोग बचते हैं उस तरह से। तो लगभग सारे जो आत्मज्ञानी हैं, जो मुझे टकराए, जिनमें मुझी भी एक है, जिनमें श्री श्री रविशंकर भी एक हैं, वो भी मुझे टकराए ऋषिकेश में। इनका आश्रम है वहां पे, तब मैं साधु ही था तो उस समय वो टकराए। थोड़ी सी देर में ही बात करने में इतने चालू कि उनको समझ में आ गया कि इस आदमी से बात करना ठीक नहीं है, और बस फिर बोले वो मैं थोड़ा सा आराम करना है, ये करना है, वो करना है, और मैं कन्नी काट गए। जी मतलब सर ऐसा है कि जो आत्मज्ञानी है, जो आत्मज्ञानी से टकरा है, वो पूरे ब्रह्मांड के मालिक होने के बावजूद भी आपके प्रश्नों के जवाब नहीं दे पा रहे। हाँ सर, प्रश्नों के जवाब तो छोड़ो, सामने 5 मिनट टिकना उनको भारी पड़ जाता है। 5 मिनट में, अगर 5 मिनट से ज्यादा टिके तो एक्सपोज ही हो जाते हैं। कोई अगर गलती से टिक जाता है शर्म के मारे या कैसे भी करके, तो वो 5-10 मिनट में ही एक्सपोज हो जाता है। खास तौर से अगर आसपास जनता बैठी हो तो। हाँ, जनता नहीं बैठी हो तो मेरे साथ आधे घंटे 1 घंटे भी मगजमारी कोई कर लेता है, क्योंकि वहां तो कोई देख नहीं रहा है। लेकिन अगर 4, 6, 10, 20 लोग बैठे हैं आसपास, अब तो मामला मुश्किल हो जाता है ना। अब तो 5 मिनट में ही मामला साफ हो जाता है। क्योंकि 5 मिनट में उसके कंट्राडिक्शन बाहर आ जाते हैं।
और वो फंस जाता है, उसको भी ये एहसास हो जाता है कि मैं फंस चुका हूँ। आत्मज्ञान